हमने अध्ययन तक ही सीमित रखा है? क्या केवल विषय के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना ही हमारा उद्देश्य है? कोई सा भी उपदेश, फिर चाहे वो खरा उपदेश ही क्यों ना हो, निरर्थक बनकर के रह जाएगा अगर उस उपदेश के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए। यदि मेरी जीवन शैली वैसी की वैसी रह जाती है जैसे पहले थी, तो उस उपदेश का कोई अर्थ नहीं होता। पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस के नाम 2 पत्रियां लिखी हैं, और यदि आप इन पत्रियों को पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं, तो आप पाएंगे कि इन 2 पत्रियों में बहुत सारे उपदेश पाए जाते हैं, और इन सारे उपदेशों का पौलुस प्रेरित चाहते हैं यह असर हो कि हमारा पूरा जीवन ही बदल जाए और परमेश्वर के सामने हमारा जीवन ग्रहण योग्य बन सके। मेरे साथ में खोलिएगा 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन। यहां पर यह लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेशों को जो उसने दिए नहीं मानता और जो भक्ति के अनुसार न हो। इस बात को ध्यान रखें कि पौलुस प्रेरित स्पष्ट रीति से कहता है कि जो उपदेश दिए जा रहे हों वो वही उपदेश हो जो प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षाएं रही हैं, जो उपदेश भक्ति के अनुसार हो, जो उपदेश धार्मिकता से साथ में चलता हो। यही बातें हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में सही परिवर्तन लाती है, जिससे हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य, जीवित, भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ा सकते हैं। केवल यही एक वचन नहीं है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए उपदेशों का उद्देश्य बताता है। 2 तीमुथियुस में देखिएगा उसके 3रे अध्याय के 10वें वचन में क्या लिखा है, परंतु तूने उपदेश और चाल चलन में मेरा साथ दिया है। देखिए पौलुस प्रेरित जब तीमुथियुस को लिख रहे हैं, उपदेश बोलते हैं और उपदेश के बाद तुरंत चाल चलन की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि उपदेशों का असर सीधा सीधा मेरे जीवन पर होना चाहिए, मेरे पूरे चरित्र पर होना चाहिए, मेरे चाल चलन और देखने और नजरों पर होना चाहिए। उपदेशों का सीधा असर मेरे जीवन शैली पर होना चाहिए। एक और वचन बताना चाहूंगा, रोमियो की पुस्तक खोलिएगा और रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हमारा पिछला जीवन जो था वो पाप के अधीन रहा था, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। अब यह अवधि आई, यह समय आया जबकि हमने परमेश्वर के वचन को सुना, उपदेशों को सुना, जिसके सांचे में ढाले गए उसके अनुसार अब बनने लगे। अब क्या हुआ, अब पाप से छुड़ाए जाकर धर्म की सेवा करते हैं। अर्थात मेरा पिछला जीवन पाप में था, अब मेरा नया जीवन धर्म में बीत रहा है, धार्मिकता में बीत रहा है। बीच में ऐसी कौन सी बात हुई, वो था परमेश्वर का भक्ति के अनुसार जो उपदेश होता है उसको अपने जीवन में ग्रहण करना। यह उद्देश्य है मेरे मित्रों, जबकि हम अपने जीवन में इन उपदेशों को सुन करके परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं एक और वचन आपको बताना चाहता हूं, 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन को, और इस वचन को शायद आपने अब तक याद भी कर लिया होगा। 2 तीमुथियुस 3रा अध्याय 16वां वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, सबसे पहली बात है उपदेश, और फिर उसके बाद में देखिए उपदेशों के द्वारा क्या क्या हो रहा है। उपदेशों के द्वारा समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। उपदेश पहले हैं और उपदेशों के बाद ये सारी बातें आती हैं, और अगला वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अर्थात हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। उपदेशों का उद्देश्य यही है प्रियो कि हमारा जीवन बदलना चाहिए।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो कि हम बाइबल अध्ययन माला में जो हम सीख रहे हैं खरा उपदेश के अंतर्गत, उसमें अब तक हमने 11 अलग अलग विषयों पर मनन किए हैं। अब तक हमने पश्चाताप पर 10 पाठ सीखे हैं, विश्वास, प्रार्थना, सहभागिता, इन पर भी 10-10 पाठ सीखे हैं। युद्ध पर हमने 10 पाठ सीखा, मनन करने के ऊपर, आराधना करने पर, आत्मिक वरदानों का उपयोग कैसे करना उस पर, और पिछले सप्ताह हमने दान के ऊपर में भी 10 पाठों को पूरा किया है। आज से हम जीवन के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर मनन करना आरंभ करेंगे, और यह बात जो है यह है हमारे सोच विचार। हमारे मन में चलने वाले जो विचार होते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको इसका महत्व ही समझाना चाहता हूं। नीति वचन की पुस्तक खोलिएगा और उसके 23वें अध्याय में आइए। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसके 7वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, मनुष्य जैसा अपने मन में विचार करता है वह वैसा ही होता है। जैसे विचार मन में चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मनुष्य भी है। यदि विचार बहुत अच्छे हैं तो मनुष्य अच्छा है, यदि विचार बुरे हैं तो वह मनुष्य भी बुरा हो जाता है। ना तो कम और ना ही ज्यादा, जैसा विचार बिल्कुल वैसा कि वैसा मनुष्य होता है। मैं एक और वचन आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये यिर्मयाह नबी की पुस्तक में और उसके 17वें अध्याय में मिलता है। 17वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में ध्यान से सुनिएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इस संसार में धोखा देने वाली बहुत सी बातें हैं, लेकिन बाइबल बताती है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, एक भयानक रोग लगा हुआ है जो ठीक नहीं हो सकता आसानी से। ऐसा रोग, उसका भेद कौन समझ सकता है? अगले वचन में देखिए क्या लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी सूरत को नहीं देख रहा, हमारे रंग को नहीं देख रहा, हमारे कद को नहीं देख रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा मन को देखता है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसके लिए मैं आपको उत्पत्ति में लेकर के चलता हूं। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में आइए। नूह के समय की बातें कर रहा हूं, जी हां, और आपका ध्यान एक ऐसे वचन की तरफ ले जाऊंगा जो मेरी समझ में सबसे दुख भरा वचन है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। इन शब्दों पर गौर करिएगा। परमेश्वर मनुष्यों को जब देख रहा है तो उनके मन को देख रहा है। परमेश्वर जब मनुष्यों को देख रहा है तो उनके मन को जांच रहा है, उनके मन के विचारों को देख रहा है। और लिखा है आगे, परमेश्वर अपने मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर पछता रहा है मनुष्यों को बनाकर। लिखा है परमेश्वर अपने मन में अति खेदित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके मन में विचारों की बुराई की अधिकता होने लगी थी। अगर आप गौर से इस बात को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मनुष्य के विचार बुरे थे और हर एक विचार बुरे थे और निरंतर बुरे थे। ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के भीतर जो भी कुछ विचार हैं वो बुरे हैं, और तो और लिखा है हर एक विचार बुरा ही है, और फिर लिखा है निरंतर बुरे ही विचार चल रहे हैं। प्रियो, और यही बात हुई कि वो मनुष्यों का सोच विचार उनके जीवन में जब दिखाई देने लग गया, उनके कार्यों में वही बातें आने लगी और फिर उनके विचारों ने उनके पूरे जीवन को अपने नियंत्रण में लिया और वे खुद भी बुरे होने लग जाते हैं।
अपनी असफलता का दोष किसी और को मत दीजिएगा। ये यहीं से आरंभ होता है, अपने मन से ही आरंभ होता है और फिर हमारे शरीर में दिखाई देने लग जाता है। मैं फिर कहता हूं, यदि मन के विचार अच्छे हैं तो हम अच्छे मनुष्य की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमारे मन के विचार बुरे हैं तो हम अपने जीवन में भी बुरी बोली और बुरे काम में लग जाते हैं। हम जो भी कुछ होते हैं, हमारे मन के विचार उस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं। अन्य शीर्षकों की तरह इस विषय को भी हम एक नकारात्मक दृष्टिकोण से सीखेंगे और हमारा जो विषय होगा, शीर्षक होगा, वो यही होगा कि हाउ नॉट टू थिंक, विचार कैसे न करें। आज हम इसका पहला पाठ सीखना आरंभ कर रहे हैं, एंड दैट इज डू नॉट थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ। विचार कैसे न करें। प्रथम पाठ, अपने ही विषय में अधिक न सोचें। अपने ही विषय में अधिक न सोचें। पत्रियों में हम यह संदेश बार बार सुनते हैं। हम ये पाते हैं कि प्रेरितों की इन पत्रियों में हमें यह सिखाया जा रहा है कि अपने आप को ज्यादा न समझ बैठे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 12वें अध्याय के 3 वचन में यो लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। कितना स्पष्ट है। एक अधिकार से कह रहा है, जो अधिकार मुझे मिला है, जो अनुग्रह मुझे मिला है, उसके कारण मैं कह रहा हूं, तुम में से हर एक से कह रहा हूं। किसी एक व्यक्ति से, किसी एक समूह से नहीं, परंतु यह हर एक को मानना होगा। हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, परंतु परमेश्वर ने हर एक को जैसा दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ दिया है और बस उसी बात में नम्रता पूर्वक अपने आप को समझने का है। मैं आपको 2 कुरिन्थी और उसके 3 अध्याय और उसके 5 वचन में से भी बताना चाहता हूं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर के ओर से होती है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसलिए नहीं हूं कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ हासिल किया है, परंतु जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है ये परमेश्वर की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी योग्यता, मेरा पद, मेरा नाम, आज जो भी कुछ है वो परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए अपने आप के विषय में मैं ऐसा ऊंचा न सोचूं। गलतियों की पत्री में आइए, वहां से भी एक वचन आपको बताना चाहता हूं। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय और उसके 3 वचन में यो लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ऐसा व्यक्ति धोखे में है जो अपने आप को कुछ समझने लगा है। कुछ न होने पर भी हम अपने आप को जब समझने लगते हैं। प्रियो, एक खास बात बताता हूं, वास्तविकता यह है कि हम सब शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रखते हैं तो हम पाते हैं कि हम कहीं भी नहीं रहते, हम बिल्कुल शून्य होते हैं। लेकिन यदि अपने आप को फिर भी कुछ समझते हैं, अपना सर उठा करके कह देते हैं, घमंड करते हैं, तो मैं समझता हूं कि अपने आप को हम लोग धोखा दे रहे हैं। इस समस्या के लिए एक हल है और वो है कि हमारे मन का परिवर्तन होना चाहिए। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 12वें अध्याय में और उसके पहले 2 वचन में इस प्रकार से स्पष्ट होता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिला करके कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कैसे करेंगे? इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के
नए हो जाने से, ध्यान दीजिएगा, मन के नए हो जाने से, मन के बदल जाने से, मन के परिवर्तन हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। सबसे पहले कहां पर? हमारे मन में परिवर्तन आना चाहिए, और मन के नए हो जाने से, पुरानी बातें सारी बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। अब जब मन की बातें बदल गई तो आगे लिखा है, आगे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यदि हम इन बातों को प्रभु के वचनों में से लेकर के चलते हैं, मन को नया करते हैं, बेशक हमारे जीवन में चाल चलन में भी अच्छा परिवर्तन आएगा। प्रियो, मैं आप लोगों को कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शन देना चाहता हूं, जिससे आज का हमारा जो पाठ है कि अपने ही विषय में बहुत अधिक न सोचते रहें, उसमें आपको मदद मिलेगी। पहली बात जो आपसे इस विषय में कहना चाहता हूं वो ये है कि ऐसा न सोचें कि मुझे सब कुछ आता है। बहुत से लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, और वे ऐसा सोचते हैं कि हर बात में, हर विषय में, हर क्षेत्र में मुझे आता है और बहुत कुछ आता है। बाइबल ऐसे लोगों को डांटती है जो समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। पहला कुरिन्थी और उसके 8वें अध्याय के दूसरे वचन में देखिए, पहला कुरिन्थी 8वां अध्याय 2 वचन, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। कितना स्पष्ट लिखा है कि कोई मनुष्य यदि हिम्मत करके कह भी दे कि मुझे आता है, मैं समझता हूं, मैं इस पर बोल सकता हूं, मैं लोगों को समझा सकता हूं, बाइबल कहती है अभी भी उसको वो नहीं मालूम जो उसे मालूम होना चाहिए। पौलुस प्रेरित को मैं देखता हूं, वो बाइबल में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के प्रकाशन में अत्यंत ज्ञानी था। उसके पास में आत्मिक बातों के ज्ञान का भंडार था। पहला कुरिन्थी और उसके 8वें, 9वें, 10वें अध्याय के आगे भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो आत्मिक वरदानों के विषय में अद्भुत बातें हमसे कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में पहला कुरिन्थी के 13वें अध्याय में हमसे बात कर रहा है, वहां पर पौलुस के शब्द किस प्रकार से हैं। वो कहता है हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। यानी हम अधूरेपन में चल रहे हैं। आज हमारी परिपूर्णता आगे चलकर उसके दिन में ही पूरी होने वाली है। लेकिन आज पौलुस प्रेरित भी यह नहीं कहता कि मुझे सब कुछ मालूम है, मेरा ज्ञान अधूरा है और मेरी भविष्यवाणियां अधूरी है। इस प्रकार से कहता है जो कुछ मुझे मालूम होना चाहिए उतनी सारी बातें मुझे मालूम नहीं है, इस प्रकार से कह रहा है। दूसरी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है, ऐसा ना सोचें कि आपके पास में बहुत कुछ है। अपनी उपलब्धियों के लिए और जो भी कुछ आपने पाया है, चाहे वो नाम और प्रतिष्ठा ही क्यों ना हो, उसके विषय में ऐसा ना कहें कि आपके पास बहुत कुछ है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 9वें वचन में से बताना चाहता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यरदन नदी में लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, बहुत से फरीसी और सदूकी भी वहां पर उनके पास में आए। अब ये वो लोग हैं जिनको अपने बाप दादाओं पर भी और उनके नाम पर बड़ा घमंड था। अपने आप को ये बताते थे कि हम क्या तो अब्राहम की संतान हैं। आपको मालूम है यूहन्ना ने डांटते हुए शब्दों में उनसे क्या कहा, अपने अपने मन में ये न सोचना कि हमारा पिता अब्राहम है। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कहना है कि हमें ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारा परिवार बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत आदरणीय है, सम्मान वाला है। नए नियम की पुस्तक में से ही पहला कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय में से वचन में से बताना चाहूंगा कि अपनी प्रतिभाओं पर भी या अपनी प्रवीणता के ऊपर भी ऐसा मत कहना कि हमको बहुत कुछ आता है। पहला कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में से, हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और पौलुस अपुल्लोस के चर्चा के दृष्टांत की रीति पर रखता है,
लिखी हुई बातों से आगे ना बढ़ना, जितना कहा गया है अपनी सीमा में ही रहना, क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास ऐसा क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है मानो नहीं पाया। कुछ लोग अपने विषय में आत्मिक बातों को लेकर के भी घमंड करने लगते हैं कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी प्रतिभा है, मैं अच्छा बोल लेता हूं, मैं लोगों पे हाथ रख लेता हूं, मैं संदेश सुना देता हूं, मैं भविष्यवाणियां कर सकता हूं, पहाड़ों को हटा सकता हूं। लेकिन बाइबल हमसे कहती है ये सारी बातें परमेश्वर ने तुझे दी है, ये तेरी अपनी नहीं है, फिर तू किस बात का घमंड करता है। बाइबल सिखाती है अपने उपलब्धियों पर या अपने प्रतिभा पर भी या अपनी प्रवीणता पर भी किसी भी प्रकार का ऐसा घमंड ना करें। जब परमेश्वर ने ही सब कुछ दिया है तो इन सारी बातों को लेकर के, चाहे वो पारिवारिक प्रतिष्ठा की ही क्यों ना हो, चाहे आप बहुत ऊंचे परिवार से क्यों ना आते हो, चाहे आपके पिताजी बहुत ऊंचे पद पे थे, चाहे आपके ससुर जी बहुत ऊंचे पद पर थे, इन सारी बातों के लिए केवल परमेश्वर को धन्यवाद दो और अपने लिए घमंड का कारण न बनाओ। बहुत से लोग अपने पद पर भी घमंड करने लगते हैं। इसके विषय में एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मैंने पाया है। साथ में खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और आरंभ के वचन हैं, पहले 7 वचन में। यहां पर एक सूबेदार के बारे में लिखा हुआ है। उसका एक सेवक बीमार पड़ा था और वो जानता था कि प्रभु यीशु इसको अच्छा कर सकते हैं, और वो प्रभु यीशु के पास में खबर भिजवाता है। और खबर भिजवाने के लिए वो कुछ यहूदियों में से पुरनियों को चुनता है कि तुम जाकर के यीशु को खबर करो कि मेरा सेवक बीमार है, उसको अच्छा कर दे। और जब ये यहूदी लोग जाते हैं यीशु के पास में, तो देखिए क्या वाक्य कहते हैं। वह व्यक्ति, वो सूबेदार जो है, इस योग्य है कि तू उसके लिए यह भलाई का काम करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम करता है और उसने हमारे लिए आराधनालय भी बना करके दिया है। लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी। अब प्रभु यीशु उस सूबेदार के घर चल पड़े, और जैसे उस सूबेदार को पता चला कि यीशु उसके घर के दरवाजे पर आ चुके हैं, वो घबरा सा गया और कहा, हे प्रभु जी, दुख मत उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। अब देखिए उसके आगे एक और शब्द कहता है, मैंने यह बात सोचा भी नहीं, ऐसा कुछ मैंने अपने आप के मन में भी नहीं लाया कि मैं इस योग्य हूं कि प्रभु यीशु मेरे घर आ सकें। मन में भी विचार नहीं ला रहा है। लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग पद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सूबेदार जो है ये बड़ी नम्रता पूर्वक कह रहा है, प्रभु जी मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तुच्छ मनुष्य हूं। और इस प्रकार से नम्रता से भर के रहता है और प्रभु आनंदित होते हैं। उसका सेवक वहां पर स्वस्थ होता है। मैं फिर कहता हूं, अपने पद का भी घमंड न करें। अगली बात कहना चाहता हूं कि अपनी सफलताओं का भी घमंड न करें। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सफलता प्राप्त करते हैं और उनका सीना तन जाता है, कहते हैं कॉलर ऊपर हो गया, और इस प्रकार की बात बाइबल कहती है नहीं करना है। व्यवस्था विवरण और उसके 9वें अध्याय और उसके 4थे वचन के आगे लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दुश्मनों को तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए लेकर आया है। तेरे अंदर की कोई खूबी नहीं थी जिसके कारण तुझे आज ये पद मिला, जिसके कारण तुझे ये संपत्ति मिली, जिसके कारण तुझे ये मिला जो तेरे पास में आज है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से यह किया है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है, यह परमेश्वर का क्या कार्य है। परमेश्वर ने उन बुरे लोगों को वहां से हटाया है। ये तेरे अपनी बड़ाई नहीं, तेरे मन की बड़ाई नहीं, तेरे मन के विचारों की अच्छाई नहीं, तेरे कार्य भी नहीं, तेरे हाथ की भलाई के कार्य नहीं, परंतु ये परमेश्वर की दया है। और इसलिए जब जब तुम सफल होते हो तो अपनी सफलताओं पर भी घमंड नहीं करना है। एक और सलाह देना चाहता हूं, अपने मन में ख्याली पुलाव न बनाएं। ऊंचा ऊंचा सोचते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बाइबल इसके लिए हमें मना करती है। मैं आपको भजन संहिता के 131वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है।
मैं ज्यादा ऊंचा नहीं सोचता, मेरी दृष्टि में घमंड नहीं, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता हूं। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया, और जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है नन्हे बच्चे के समान, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है, शांत रहता है, बहुत ऊंचा नहीं सोचता हूं। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 12वें अध्याय और उसके 16वें वचन में लिखा है, आपस में एक सामन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। इस प्रकार का घमंड न करना, ऊंचे ऊंचे विचार नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है बड़ी नम्रता से हम उसके करीब रहें। मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 57वें अध्याय के 15वें वचन में से बताना चाहता हूं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित मन के लोगों को हर्षित करूं। मेरा परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है, वो ऊंचे स्थान पर रहता है। लेकिन बाइबल कहती है जो टूटे मन का है, जो पिसे हुए मन का है, जो अपने आप को दीन कर देता है, नम्रता पूर्वक अपना जीवन रखता है, परमेश्वर यहोवा उसके साथ में रहता है। हाउ नॉट टू थिंक, विचार कैसे न करें। डू नॉट थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ, अपने ही विषय में बहुत अधिक विचार न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।